हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बोला था कि मैं अपना खुद का फेवरेट लंच या डिनर की रेसिपी शेयर करूं। तो आज जो डिनर बनाने वाली हूं मैं, वो मेरा खुद का फेवरेट है। मुझे लंच में भी अच्छा लगता है और डिनर में भी। जब सुविधा हो उसके हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको उबालने में, पकाने में टाइम लगता है। और सुबह चूंकि हस्बैंड का टिफिन रहता है तो बहुत ही जल्दी जल्दी से बनाना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके की रेसिपीज मैं या तो संडे बनाती हूँ या फिर डिनर टाइम पे बनाती हूँ। तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बप्पा जी का आज 5वां दिन है। गणेश चतुर्थी चल रही है, 5वां दिन है। और बस हर तरफ बप्पा की आरती, बप्पा का जयकार यही चल रहा है। बहुत सुंदर माहौल है। और कोरोना से हर कोई परेशान है, तो बस यही विश है बप्पा से कि इस साल एक ही मनोकामना है कि कोरोना को दूर कर दें, खत्म कर दें, भगा दें कोरोना को, ले जाएं अपने साथ और सबका लाइफ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। और ये जो ची ची कर रहे हैं, चिली चिरा, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और अब तक तीसरी बार बच्चे हुए हैं। पीओपी में ही उनका जो घर था वो हमने उजाड़ा नहीं था, वो वैसे का वैसा रखा है। और जब उनका मन आता है और यहाँ शुरू हो जाता है इनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चिली चिरा शायद नाना नानी बने होंगे या मतलब दादा दादी बने होंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पता किस क्या चले कि किनके बच्चे हुए हैं। आ तो जा रहे हैं और फैमिली उनकी बढ़ती जा रही है। पहले 2 आते थे, अब 3-4 आते जाते। वो गौरैया तो लगभग एक जैसे ही हैं। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, 6 महीने में तीसरी बार बच्चे। और वो तो मुझे तब पता चलता है जब वो फेदर वेदर लाना शुरू करती है ना, तब उनकी प्लानिंग शुरू होती है। तब पता चला था तीसरी बार में कि अच्छा अभी फिर से शुरू होने वाला। और फिर चाय 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 पूरी रात, दोपहर, शाम, सुबह शुरू रहती हैं जब इनका मन हुआ। और वो जो धीमी वाली आवाज होती है उनके बच्चों की ही होती है। और फिर वो उनका दाना पानी, खाना पीना शुरू है प्लान। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है मेरे सामने ये सब कुछ तो मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है बस। लेकिन अच्छा लगता है इनका होना, मतलब हॉल में अच्छा लगता है, इनकी आवाज सुनना अच्छा लगता है। और ये गायब हो जाती है बीच में, जैसे बच्चे बच्चे उड़ जाते हैं ना, तो बड़ा सूना सूना लगने लगता है। तो लगता है कि सन्नाटा हो गया है कमरे में। सच में आदत हो जाती है ना, चाहे जानवर हो या इंसान, लगातार साथ रहते हैं तो एक आदत बन जाती है। आओ देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। और ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ना इनका घर। फर्स्ट टाइम बना था ये मार्च में, तब से बना हुआ है ये वाला। और राजमा हमने सुबह भिगोया था क्योंकि रात में बनाना था। और राजमा पकाने के लिए भीगा हुआ राजमा है, इसे हमने पानी से निकाल करके कुकर में डाला है। साफ पानी डाला है, नमक डाल करके, और थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। अब इसे हम उबालने रखेंगे। तेल डालने से क्या होता है, कुकर में जो लिड होती है उसके ऊपर ऐसे फेना फेना सा नहीं आता है। जैसे आप दाल वगैरह बनाओ या राजमा छोले कुछ भी उबालो, थोड़ा सा तेल डाल करके उबालने से लिड उसके ऊपर से खराब नहीं होती है। और ये फ्रिज से निकाली थी हमने मलाई, और इस मलाई में 1 चम्मच दही डालकर रखी हुई थी हमने, जब फ्रिज में रखी थी। और 1 हफ्ते हो चुके थे। जो डोंगा जिसमें मैं मलाई भर के रखती हूँ फ्रिज में, बड़ा सा बाउल, वो भर जाता है तब फिर बाहर निकाल देती हूँ। तो ये कल निकाला था और अभी इस पैन में डाला है और इसमें फेंटती हूँ। मैं अक्सर आपने नोटिस किया होगा इसी पैन का यूज़ करती हूँ। ये विनोद का पैन है और हैवी बॉटम है और इंडक्शन बेस्ड है। तो मैं इसमें जब घी पकाती हूँ तो ये बर्तन ज़्यादा जलता नहीं है, ईजिली साफ़ हो जाता है। सिर्फ यही एक रीज़न है इस बर्तन में घी फेंटने का और पकाने का। और अब मैंने पानी डाला है क्योंकि जैसे ही मलाई को फेंटते हैं ना, वो नरम हो गई है बाहर रखने की वजह से, तो एकदम दही की तरीके से फेंट जाती है वो मलाई, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो थोड़ी देर में पानी अलग होने लगता है, छींटे छींटे जैसा, यानी गाढ़ा गाढ़ा दूध, दही जैसा मट्ठा। फिर साफ पानी डाला तो वो इस तरीके से बटर अलग और बटर मिल्क अलग हो जाता है। और ये बटर मिल्क मैं यूज़ करती हूँ पूरा। और 8 दिन की ही मलाई रहती है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। फ्रिज में ही रहती है मलाई। बस जिस दिन घी बनाना होता है ना, उसके 1 दिन पहले, या फिर जैसे मुझे सुबह बनाना है तो मैं रात में निकाल लेती हूँ। अब जैसे आज शाम को बना रही हूँ तो सुबह निकाल लो। ऐसे 8-10 घंटे में सॉफ्ट हो जाती है ना फ्रिज की ठंडी मलाई। बस इतना ही काम रहता है। और एक बार पूरा पानी निकाल लिया है तो अभी इसमें और भी रहता है,
तो दूसरी बार भी थोड़ा पानी डालेंगे। और बहुत बार सवाल होता है पानी कौन सा लिया है, नॉर्मल या फ्रीज़ का। मुझे लगता है मैं तो हर सीज़न में यही बॉटल का पानी ले लेती हूँ जो फ़िल्टर के नीचे रखे रहते हैं, नॉर्मल पानी, यानी फ़िल्टर वाला पानी, किसी भी बर्तन वाला पानी। फ्रिज से बॉटल निकाल करके मलाई में डालने के लिए मैं किसी भी सीज़न में यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है याद मतलब, इसीलिए हर सीज़न में वही वाला पानी रहता है मेरा, नॉर्मल वाला पानी। और नॉर्मल पानी डाला और ये बर्तन में निकाल लिया, तो फिर अभी थोड़ा सा रह ही जाता है, फिर थोड़ा सा पानी डाला। मतलब 3 बार इसको अच्छे से धो लो ताकि इस जो मक्खन है ना, इसमें मलाई का पानी, दूध कुछ भी रहे वो पूरा हमें निकाल लेना होता है। तो निकाल करके दूसरे बर्तन में मैं इसलिए रख रही हूँ, उसे ढक करके साइड में रख देंगे। राजमा अच्छे से बॉईल हो जाए, यानी 1 सीटी आई, फिर उसको मैंने धीमा कर दिया, फिर 3-4 सीटी ली, तब तक राजमा बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पर ये मक्खन निकालने का एक बड़ा काम हो गया, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में आलस आती है। एक बार मक्खन बना रखा रहेगा ना, फिर किसी भी समय चाहो तो आप बस रख दो गैस पे या आँच पे, तो गर्म हो जाता है। चावल निकाले हमने 2 बड़ी कटोरी जितना, और इसे धो करके साफ़ करके रख देंगे ताकि जब चावल बनाना होगा तो एकदम सॉफ्ट और बिखरा बिखरा चावल बनेगा। तो ये काम भी कर लिया है मैंने। तो सब समझ गए होंगे आज राजमा चावल बनने वाला है ना। इसके लिए तब तक हमने टमाटर प्यूरी बनाई है, प्याज पीसा है, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची के टुकड़े किए हैं, जिसका हम हमेशा की तरह ही पेस्ट बनाएंगे। पता है, किसी ने मुझे सलाह दी है कि इसको इकट्ठा पीस के रख लें तो आसानी रहती है, फ्रिज में रख सकते हैं। रखती थी मैं पहले, काफ़ी पहले, तो जैसे पीस के रखो ना फ्रिज में, तो लहसुन की वजह से महक अजीब सी आने लगती है, और अदरक की वजह से कलर थोड़ा सा चेंज सा दिखने लगता है। और अब हमने इलेक्ट्रिक कुकर रखा है और इसमें हम डाल रहे हैं तेल। तो करीब 4 चम्मच के जितना तेल डाला है, और हमने मूंगफली का तेल डाला है। आप चाहो तो जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 2 लौंग डाली हैं। इनका तड़का लगा लेंगे। और अब हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन होता है ना वो पूरा ख़त्म हो जाए। इसीलिए पहले लहसुन का पेस्ट डाल करके कुछ मिनट अच्छे से भून लेंगे, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, अदरक भुन जाती है। अब ये हमने प्याज पीस के रखी थी, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनका पेस्ट बनाया है, और इसे डाल करके भी भून लेंगे। प्याज में पानी पानी सा रहता है ना पीसने से, तो वो पानी ऐसे कम हो जाना चाहिए, सूख जाए, थोड़ी ड्राई हो जाए प्याज, इतना भूनेंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को, कच्ची प्याज भूनने में ना। इसीलिए अगर आपको जैसे जल्दी रहे कभी, तो पहले आप प्याज को भून लो कढ़ाई या तवे पे, फिर आप पीस लो, वो जल्दी बन जाता है। अब आधा चम्मच से थोड़ा कम ही हमने हल्दी पाउडर डाला था, और 1-1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है इसलिए। और थोड़ा सा पानी डाला है 2 चम्मच के जितना, ताकि जो ड्राई मसाले हैं वो जले नहीं। और सबको अच्छे से भून लेंगे। तो बस प्याज के साथ में ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। मसाला अच्छे से भूने ताकि जो तेल है वो थोड़ा सेपरेट होने लगता है, ऐसे छींटे छींटे दिखेंगे अलग से, और मसाला थिक हो जाता है, गाढ़ा सा एकदम। और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब ये मसाला भुनता है। और ये टोमेटो प्यूरी है, हमने अभी टमाटर पीस के रखे थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। अगर छोटे हैं तो आप 3 टमाटर का यूज़ करें। टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है राजमा में, जो इसकी ग्रेवी बनती है गाढ़ी गाढ़ी सी आती है ना, अच्छा लगता है खट्टापन। और अब जब टमाटर भी भुन गया है तो हमने करीब 2 चम्मच के जितना घी डाला है। थोड़ा ऐसे गाढ़ा था इसलिए ज़्यादा सा डाल दिया है। और जैसे ही घी गर्म हुआ ना, तो जहाँ पर घी डला है वहीं पर हमने कसूरी मेथी डाल दी है घी के ऊपर। तो घी में कसूरी मेथी का जो तड़का लगता है वो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो उसमें वो मिक्स हो जाता है। और अब जब वो भुन जाती है कसूरी मेथी, तो उसको मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद राजमा बन रहा है घर में, तो सब बड़े खुश हैं।
और यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है 1 छोटा चम्मच जितना, और ये घर का गरम मसाला है, इसमें सभी मसाले हैं। अब इतना जो दिख रहा है ना डब्बी में, इतना ही बचा है, अब ख़त्म हो गया है। तो मैं बनाऊंगी जल्दी तो रेसिपी शेयर करूंगी, और इससे पहले जब बनाया था तो मैंने शेयर किया था। और ये राजमा बॉईल हो चुके थे तो इनको डाल देंगे जब सब मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और राजमा उबालते वक्त जो हमने पानी डाला था वो पूरा पानी भी हमने यूज़ किया है। तो वो पानी और राजमा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। एक बार आप चेक कर लो, थोड़ा सा पानी की कमी है तो आप गर्म पानी करके डाल सकते हैं। अब नमक हमने डाला है उतना कि जितना अभी हमने पानी डाला या मसाले यूज़ किए उसके हिसाब से, क्योंकि राजमा में हमने ऑलरेडी पानी डाला था उबालते वक्त। और एक बार चेक कर लें, जब एकदम परफेक्ट है तो अब इसे ढक देंगे। तो इसको हम जो इसमें कुकर में ना दाल वाला जो चना दाल वाला जो ऑप्शन है उसमें सेट करके रख देंगे, और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें ये बनाया कि अब ये बंद हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, और हम लोग आरती के लिए जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ मिलेगा। तो किसी को बंद करने की याद रहे ना रहे मतलब घर में जैसे हस्बैंड हैं और शुभम है तो उन लोगों को ना भी याद रहे तो भी अपने आप बंद मिलेगा। हम वापस आएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी इस बात की कि किसी ने बंद किया कि नहीं, कितनी सीटी बज गई, क्या हुआ। और पप्पा की आरती का बहुत ही सुंदर माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और मराठी में होती है आरती, सुख करता दुख हरता। तो ऐसा लगता है कि सच में सबके जीवन में एक ही दुख है कोरोना काल वाला। तो ये जल्दी से चला जाए ना, बच्चों की पढ़ाई और सबके काम रुके हुए इसकी वजह से। और ये बीमारी तो जब से सुनी है 6 महीने से, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है इंसान को। एक चीज़ लेकिन अच्छी है कि अब इतना तो सीख ले रहे हैं सब लोग कि किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा आदत ना डालें, कभी भी कुछ भी मतलब बंद हो सकता है ना। और सारी बॉटल्स एक एक करके शाम से ही खाली हो जाती हैं। 2 बॉटल तो मैंने सोचो पानी में यूज़, उसमें घी बनाते वक्त यूज़ किया, एक में समझो राजमा बना। तो इस तरीके से, और 2 ऑलरेडी खाली हो चुकी थी, शाम के समय वाली हो ही जाती हैं शाम तक 1-2 बॉटल खाली। तो दिन में 2 बार ये सारी 6 बॉटल्स हैं जो पूरी भर के रख देती हूँ मैं। तो इकट्ठे सब धुल भी लेते हैं। और अब चावल पकाने के लिए रख रही हूँ मैं। तो वो कुकर जो था ना राजमा वाला, उससे मैंने धुल लिया है और इसमें चावल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा घी डाला है, घी या तेल कुछ भी आप डालो, क्योंकि गरम गरम खाना है तो घी डाल दिया। कई बार ऐसे रखने होते हैं तो तेल डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच, तो नरम रहते हैं, घी जम जाता है ना इसलिए। और 1 सीटी आएगी कि चावल पक जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर प्याज और खीरा, पतली अदरक जो मैंने लंबी लंबी काटी थी, ये राजमा चावल खाने में अच्छी लगती है, पतली पतली प्याज भी काटी है, और हरी मिर्ची थोड़ी सी काटी है। ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी जब खाने लगेंगे सब लोग, और नमक डालेंगे। अभी सिर्फ नींबू डाल करके रख दिया है। और यहाँ पर 1 सीटी हो चुकी है चावल में, तुरंत से तो हो जाती है, बंद कर देंगे। अब चावल और राजमा बने रखे हैं, सैलेड कटी है। तो अब ये जो मैंने मक्खन फेंट के रखा था ना, इसे गरम करेंगे। ये अपने आप बंद हो गया तो उसे उसी वक्त खोलेंगे जब सब लोग खाएंगे राजमा को, तो वो गरम भी बना रहता है उसमें। अब इंडक्शन में मैं रख रही हूँ ये बर्तन, और इसमें धीरे धीरे पकेगा ये घी। तब तक मैं और दूसरे काम करती रहूँगी, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है मक्खन। के बीच में हिलाना डुलाना रहेगा इसको, और बाकी काम भी साइड बाई साइड होते रहते हैं। कुकर के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और कई बार रिप्लाई भी करती हूँ तो लोग वो रिप्लाई नहीं देखते, और सवाल वहीं का वहीं रहता है उनका। शायद उम्मीद करते हैं कि मैं वीडियो में बताऊँ। तो ये कुकर बटरफ्लाई का है, 2 कुकर हैं, और 1 लिड है, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का। और आज एक सबसे बड़ा काम करने वाली हूँ मैं। अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं जो मैंने पापड़ चिप्स बनाए थे वो क्यों नहीं फ्राई करती हूँ, वो कहाँ रखती हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर वाली शेल्फ है, एक वाला ये सेक्शन दिख रहा है, ऐसे अलग अलग है ना, सब में अलग अलग सामान रखा है। ये 2 टंकियाँ रखी हैं ना स्टील की, और इसे खोल कर मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जैसे तामझाम नहीं था ना, रोटी वाला काम नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रखती हूँ। अभी दिखाती हूँ, जैसे मैंने डब्बा निकाला तो अब ये घी ऊपर आ गया था, तो मैंने इसलिए एक बार उसको हिला दिया। इसमें देखो शुभ लाभ लिखा है, गणपति जी बने हुए हैं,
और ये कलश बने हैं। एक्चुअली इस तरह की सेम टू सेम 2 टंकियां हैं। हमारे यहाँ जब बारात आती है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर द्वार पूजा होती है दूल्हे की। जब आते हैं दूल्हे जी, तो द्वार पे 2 बुआ खड़ी रहती हैं, कलश घड़े, कलश, कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश, ऐसे ना। तो मम्मी ने टंकियां ली थी मेरे लिए इस तरीके की। ये पूरा सेट आता है टंकी का द्वार पूजा का। ये वो वाली टंकियां हैं, इसलिए शुभ लाभ लिखा है। किसी किसी में तो मेरा और हस्बैंड का नाम भी लिखा है। वो होता है ना परिणय, विवाह, ऐसे करके। तो इसमें मैं रखती हूँ। ये देखो चिप्स पापड़ मैंने रखे थे, ये 2 पैकेट ऐसे बनाए थे। तो चिप्स पैकेट पॉलीथीन में डाल करके मैंने क्लिप लगा के रखी थी। टंकी में एक छोटा सा चींटी, कीड़ा, कॉकरोच कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है। पैकेट में पूरे एकदम जैसे आज ही बनाए, वो छत से निकाल के लाए वैसे चिप्स रखे हैं, एकदम ड्राई। बारिश देखो बीत गई, पूरा मानसून हो गया, और ये पापड़ चिप्स में कोई घुन कुन कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरे रखे। ये बात मैंने दिखाया था जब मैंने रखे थे ना, देख लो आप। अंजाम 6 महीने बाद मार्च में बने थे ये पापड़ चिप्स, बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हैं। पूरा साल बीत जाता है मेरे तो पिछले साल के पापड़ चिप्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे रखे रहते हैं। और भी बस कमेंट में कहते हैं हमारा चिप्स काला हो गया, हमारे पापड़ खराब हो गए, फंगस लग गई, पता नहीं कैसे। और बस ऐसे टंकी में रखती हूँ मैं, पॉलीथीन में पैक करके। जितना चाहिए उतना निकालती हूँ और वापस से ऊपर पहुंचा देती हूँ। अलग अलग डब्बे जो दिख रहे हैं ना, ये सेक्शन अलग अलग, बहुत सारा पिटारा खजाना है समझो, पूरे घर का इसके अंदर रखा है। अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें रखी। और अब पापड़ चिप्स निकाल के रख लिए हैं, तो उनको करना है फ्राई। तो पापड़ जब मैं निकालती हूँ ना, तो मैं थोड़े ज़्यादा से निकाल लेती हूँ अक्सर, ताकि बच्चों को फिर मतलब आराम से खा लें, 2-3 दिन छक लें, वो उनको फिर याद ना रहे। और नीचे निकाल के रखो, कहीं जगह नहीं, एक ही तो अलमारी है। और ये कढ़ाई रखी थी सुबह, आज कुछ फ्राई किया था हमने बच्चों के लिए, तो ये तेल डला हुआ रखा था, तो मैंने ढक के रखा था। लोहे की कढ़ाइयों में यही आराम रहता है फ्राई करने का, जितना जी चाहे खूब इनको जला डालो, मतलब खूब फ्राई कर डालो, फिर साफ़ कर लो, आराम से साफ़ हो जाती हैं। और मतलब जल्दी से दिक्कत नहीं होती। और दूसरा बर्तन जल जाता है तो साफ़ होने में दिक्कत होती है ना, इसलिए ये डीप फ्राई करने के लिए बढ़िया रहती है लोहे की कढ़ाइयाँ। तो ये मेरी आयरन कढ़ाई है। और पापड़ मैंने 2 तरीके के बनाए थे। एक में आलू साबूदाना मिक्स, ये देखो वाइट वाइट साबूदाना देखा, मोतियों जैसे, बहुत खुसखुसे होते हैं, एकदम वाइट होते हैं ये वाले आलू साबूदाना मिक्स पापड़। ये वीडियो मेरी वायरल भी हुई थी, मैंने वो खुरसिया से दबाया था ना, छोटे से पत्थर से प्लास्टिक में, ये वही वाले पापड़ हैं। और एक पापड़ बनाए हैं आलू के, जिनमें साबूदाना नहीं है, सिर्फ प्लेन आलू के पापड़ हैं। और चिप्स यही निकाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, डली हैं अलग अलग टंकियों में, तो थोड़ा थोड़ा निकाला, फ्राई कर लिया ज़्यादा सा, क्योंकि कढ़ाई चढ़ाने में बड़ा आलस आता है, फिर तेल डालो, फिर चढ़ाओ, फिर पड़ी रह जाएगी ना वो कढ़ाई डीप फ्राई वाली। तो इस तरीके से ज़्यादा सा फ्राई करके डब्बों में मैं भर के रख देती हूँ। और ख़ासकर इनका नंबर आता है कढ़ी चावल में, राजमा चावल में। वो 2-3 बार तो मुझे टोक रहे थे व्यूअर्स कढ़ी के साथ में कि आप तलती नहीं हैं, और मैं आलस कर जाती हूँ। मैं भी मक्कार, मतलब दिखता है ना। नमक, मिर्ची और ये थोड़ा सा पुदीने का पाउडर डाला है मैंने। पता है इस चिप्स में पिसी हुई चीनी डालो हल्की सी, अभी नहीं थी घर पे, देखो आज चाहिए तो आज नहीं पिसी रखी थी। तो पिसी हुई चीनी, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर, लाल मिर्ची, सब ऐसे मिक्स करके अच्छे से उसको झटक लो और फिर खाओ, बहुत मज़ा आता है, एकदम रेडीमेड चिप्स जैसे लगते हैं। और कितने खुसखुसे थे, मैंने ये वाली क्लिप अनम्यूट रखी है क्योंकि समझ में आएगा कि कितने खुसखुसे हैं पापड़। बिल्कुल भी सीलन नहीं गई, सोचो बारिश पूरी बीत गई ना। और चावल का कुकर खोला, एकदम बिखरा बिखरा चावल है। हमेशा कुकर में चावल बनाने के बाद जब पूरी स्टीम निकल जाए तो याद से कलछी ज़रूर लगाया करो, उससे एकदम बिखरा चावल रहता है। अगर वो थोड़ी देर रह जाता है चावल कुकर में, फिर वो चिपक जाता है गांठ जैसी, वो फिर सर्व करने में अच्छा नहीं लगता। राजमा की तो खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छा राजमा बना है। और बीच बीच में मैं हाथ लगाती जा रही हूँ घी में ना, क्योंकि एकदम से उबाल आके बाहर आ जाएगा तो और काम बढ़ जाएगा। और कुकर से मैंने राजमा खाली कर लिया हांडी में। और चूँकि यहाँ राजमा बनता नहीं है तो मुझे अपनी फ्रेंड को भी खिलाना है, उन्हें भी बहुत पसंद है। हम लोग तो बनाते हैं राजमा, वो लोग नहीं बनाते हैं। और कटा हुआ हरा धनिया डाल करके मिक्स कर लिया है।
राजमा बहुत ही टेस्टी है। और आज हमारा डिनर में राजमा चावल होगा। तो ये थाली में जो मैंने तल के रखे थे ना चिप्स वगैरह, इनको मैं डब्बे में ही डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग खाएंगे तो साथ में लेके बैठेंगे, जिसको जितना खाना है। पापड़ चिप्स की कोई गिनती तो होती नहीं भाई, किसको कितना चाहिए, अपना खाते जाओ, साथ में लेके रखते हैं हम लोग। और फिर खाने के बाद में डब्बों में जब खाली तो हो जाएंगे ना ऊपर ऊपर का स्पेस, तो फिर बंद करके रख देंगे, फिर अपना बच्चे कल खाएंगे। तो ये काम मैं अक्सर करती हूँ, जब एक बार तलना है तो जी भर के तल देना है। और आज सिर्फ राजमा चावल और सैलेड और पापड़ चिप्स हैं, तो मैंने टेबल पे पहुंचा दिया है। अब मैं घी के काम पे लग रही हूँ। मैं एक बार ये काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद सब खाने बैठेंगे। तो घी हमारा ये देखो पक गया है, ब्राउन हो जाते हैं जो वाइट पार्टिकल्स होते हैं एकदम से। ये देखो घी पूरा अलग हो गया। अब लास्ट में मैं डालती हूँ इलायची पाउडर। थोड़ी सी इलायची पाउडर डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है घी में। और आज मैं एक चीज़ और भी डालूंगी, चुटकी भर हल्दी। चुटकी भर हल्दी डालने से घी का कलर बहुत सुंदर हो जाता है, वरना वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा। पिछली बार वाला घी देखो कैसे एकदम वाइट है। और हल्की सी चुटकी भर, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये भी मुझे एक व्यूवर है उन्होंने सजेस्ट किया था, तब से मैं डालती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। पर किसी ने टोक दिया कि वो व्रत में अगर आप खाएंगी तो वो घी कैसे इस्तेमाल करेंगी। अब वो दूसरा घी रखा है ना, तो मैंने इस बार में डाल दिया है, वो अलग रखा है दूसरा वाला जिसमें हल्दी वल्दी नहीं डाली है। और ये वाला घी अब मैंने छाना है, तो मैं दिखा रही हूँ। इसी डोंगे में मैं मलाई निकालती हूँ एक्चुअली, जो मेरा मलाई वाला बर्तन फ्रिज में रखती हूँ ना, ये वाला डोंगा स्टील का। और इतना ही मलाई था, इतना इसमें घी आ गया। थोड़ा मलाई ऊपर तक रही थी, ओवर फ्लो हो जाता है, उतना था घी, इतना सारा निकला है। और अब चूँकि घी मैं रखती हूँ अपनी केन में, एक स्टील की केन है, 2 हैं, एक में ताज़ा डालती रहती हूँ, एक में बासी वाला यूज़ करते रहते हैं, पुराना वाला। तो ये धुल के रखा था मैंने, जब जैसे घी दानी में भरा, खाली कर लिया, उसको धुल लिया, साफ़ हो गया। अब नया वाला शुरू हो गया इसमें, 2 बार इसमें डालेंगे तब तक वो दूसरा डब्बा खाली हो जाएगा। तो मैंने इसमें पलट दिया है, ये देखो घी। और अभी तो ये दिख रहा है इस तरह का पीला पीला, ये पीला नहीं रहेगा, ठंडा होने के बाद ये वाइट ही रहेगा, लेकिन कलर एक सुंदर वाला घी वाला कलर आएगा, वाइट। ऐसे सफ़ेद रंग नहीं दिखेगा, एकदम चावल वाला कलर। और ये है मेरा फेवरेट डिनर या लंच, किसी भी टाइम मुझे राजमा चावल और पापड़, कढ़ी चावल और पापड़, ये मुझे बहुत फेवरेट है खाना। और घर में बहुत दिनों बाद राजमा का नंबर आया है। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ रहती हैं कि मैं खुद ही पीछे रहती हूँ, होमवर्क पूरा नहीं कर पाती हूँ व्यवस्था के अनुसार, तो पीछे रहती हूँ मैं अपने होमवर्क में। और ये घर वालों का होमवर्क भी पीछे रह जाता है। वो तो शुभी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी बहुत दिनों से राजमा नहीं बनाया आपने, तो मैंने सोचा सच में बहुत दिनों से नहीं बनाया। और फिर मुझे मतलब लगा कि नहीं, आज राजमा ही बनेगा, तो इसलिए मैंने सुबह राजमा भिगोया था, जबकि मैं कुछ और बनाने वाली थी, रेसिपी के अनुसार अपना होमवर्क करने वाली थी, लेकिन रह जाता है ना। तो आज मज़ा आ रहा है सबको। और मैं सोच रही थी कि 2 रोटियां सेक दूंगी हस्बैंड के लिए, पर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, आज हम भी यही खाएंगे। तो क्योंकि नाश्ते में उन खा के भी जाते हैं रोटी पराठा, मतलब आज सुबह उन्होंने पराठे खाए थे, टिफ़िन में रोटी लेकर के गए, तो एक टाइम चल गया ऐसा। और क्योंकि दिन में मैंने भी चावल नहीं बनाए थे बच्चों के लिए भी, और राजमा चावल खाने में बच्चों और मुझे तो मज़ा आ ही रहा है। उन्होंने भी जब बोल दिया कि अच्छा लग रहा है हमको भी, मतलब मैंने ऐसे बोला कि आपके लिए तो रोटी सेकी नहीं, तो बोले नहीं आज हमें भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया। और वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ कभी बनता नहीं है कि रात में सिर्फ चावल बने, ऐसे कभी एक आधी बार होता है कि रात में सिर्फ चावल बने और रोटी ना बने। और रात में चावल बने, ये भी बड़ा आश्चर्य है हमारी रसोई में। चावल रात में बहुत कम ही बनाती हूँ मैं, अब तो फिर भी बनाने लग गई हूँ, एक आध बार अपने मन की करने लग गई हूँ, वरना पहले तो कभी भी नहीं ऐसा होता था। मतलब कहीं से बाहर से भी हम आए हैं, मुझे अच्छे से याद है, हम थके आ रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, तो लोग खिचड़ी बना लेते हैं ना लेडीज़ लोग, या दाल चावल चढ़ा लेते हैं। तो जैसे मैंने घर में पूछा क्या बनाए, मन नहीं कर रहा, क्या हमने, अच्छा ऐसा करो मीनू तुम दाल रोटी बना लो, सिर्फ दाल रोटी, मतलब सिर्फ दाल और रोटी, मतलब सिर्फ दाल रोटी सुन करके तो मतलब खींच आने लगती थी। और इसीलिए इतना बनाया ना मैंने रोटी, तो मैं पक्की हो गई रोटी बनाने में। पहले मुझे रोटी बनाने कहाँ आती थी, हॉस्टल में रही हूँ मैं तो, और जॉइंट फैमिली वाला घर रहा है, तो रोटी बनाने का तो नौबत ही नहीं आई थी मुझे। लेकिन बना बना के पक्का कर डाला मुझे रोटी, बनवा बनवा करके। और अब मैंने घी का डब्बा अलमारी में रख दिया है, और सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब किचन क्लीनिंग हो चुकी है, और रात का हमारा यही आज का रूटीन है, बस यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।